नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही है और सबसे ज्यादा उंगली उठ रही है योगी की सरकार पर। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? वैसे तो बीजेपी अगर सही मायनों में देखा जाए तो हरियाणा में और कई जगह पर बहुत कम सीटें लाई हैं, लेकिन आखिर उंगली उत्तर प्रदेश पर क्यों उठाई जा रही है? ये बात समझ से थोड़ा सा परे है, क्योंकि यूपी के अंदर आखिर चल क्या रहा था और सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। वहां पर अगर ऐसा कुछ चल रहा था जिसके बारे में खबरें ये आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक बात, तो ठीक बात, तो फिर ये सब हुआ कैसे? आखिर इतनी कम सीटें आई कैसे? कौन लोग थे कि राजस्थान और हरियाणा के अंदर कम सीटें आने के बावजूद वो उत्तर प्रदेश को हवा दे रहे थे? कोई और नहीं थे, सीएम योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश मिश्रा थे। यानी कि योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी पदों पर बैठे हुए जो लोग थे, ये दोनों लोग ये उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से साम दंड भेद अपनाकर योगी आदित्यनाथ के कद को छोटा करना चाहते थे और उन्होंने कर भी दिया, काफी हद तक कामयाब भी रहे। उधर दूसरी ओर आप कहेंगे कि योगी क्या कर रहे थे, योगी को पता कैसे नहीं चला? दरअसल योगी सचमुच पूरे दिल से चुनाव के अंदर लगे हुए थे और वो किसी भी हद तक जाकर चुनाव जीतना चाहते थे, मोदी के लिए, अमित शाह के लिए। लेकिन इन दोनों नेताओं ने विभीषण का काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको हम यहां पर यह भी बता देते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक समय पे यही घमासान हुआ था। जो कांग्रेस 0-0 पे सिमट कर रह गई ना, अभी तक भी 9-9 की सीटें लाकर ऐसे खुशी मना रहे जैसे 543 सीटें जीत गए हों। वो उसका कारण ये था कि एक समय पर कांग्रेस के अंदर यही स्थितियां पैदा हो गई। हम आपको एक पुरानी बात बताते हैं। जिस वक्त दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी, उस टाइम पर संगठन में जितने भी लोग आए, यानी कि कांग्रेस के संगठन में जितने भी लोग आए दिल्ली प्रदेश के अंदर, उन्होंने सब ने शीला दीक्षित के खिलाफ काम किया। यानी कि जिस संगठन को सरकार की नीतियों को आगे ले जाना चाहिए था, जनता तक लाना चाहिए था, वो संगठन शीला दीक्षित के खिलाफ खड़ा रहा। चाहे वो रामबाबू शर्मा थे, चाहे वो जेपी अग्रवाल थे और चाहे कोई और था, सबने केवल और केवल शीला दीक्षित से लड़ाई की और अंत ये हुआ कि शीला दीक्षित सरकार दिल्ली से चली गई। और वो भी एक ऐसे आदमी ने हरा दिया जो आज सबसे ज्यादा भ्रष्ट आदमी है और उस टाइम पर भी छलावा पेश कर रहा था। अगर कांग्रेस का संगठन शीला दीक्षित के साथ खड़ा होता तो शायद शीला दीक्षित इसके बावजूद भी चुनाव नहीं हार। लेकिन संगठन जो था कांग्रेस का, वो शीला दीक्षित के खिलाफ हर मोर्चे और आला कमान ये हवा देता रहता। वही हाल आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है कि संगठन योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ काम कर रहा है लगातार। चुनावों के अंदर हर पासा पलट दिया। हम तो हमारे सोर्स तो यहां तक बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश मिश्रा ने अखिलेश यादव जैसे लोगों से भी हाथ मिला रखा और जो अंदर की खबरों को जो लीक कर रहे थे वो केशव प्रसाद मौर्य थे। अभी तक वो लगातार दिल्ली के अंदर जो गुपचुप तरीके से बैठकें करके, मीटिंग करके जेपी नड्डा के साथ, और हम आपको यहां पर यह भी बता देते, बिल्कुल खुल के बताते कि इन सबको, संगठन को जो हवा दे रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हवा दे रहे थे। जेपी नड्डा के सबसे करीबी माने जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश मिश्रा। संगठन खेल रहे थे और अंत में वही हुआ जिसका डर था, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत डैमेज हुआ भारतीय जनता पार्टी।
अब इस जब डैमेज कंट्रोल के लिए, इसकी तलाश के लिए जब सारी चीजें तलाशी गई, तब सामने आने लगा कि जिस संगठन की दुहाई दी जा रही थी, उस संगठन के नाम पर केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सीएम की सीट हथियाने के लिए वो पूरा बवाल मचाए हुए थे। तो मौर्य को बुला लिया गया दिल्ली और उनको टिका दिया गया। आज मिलना कल मिलना पे उनको उनकी औकात दिखा दी। उधर योगी आदित्यनाथ सबकी परवाह ना करके केवल और केवल आज भी अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होने और योगी आदित्यनाथ अपने काम में लगे। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका भी आपने सुना होगा। कल जब कार्य समिति की बैठक उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही, उस समय पे जो भरे बैठे, अंदर से भरे बैठे केशव प्रसाद मौर्य, हम आपको यह भी बताते थे कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, तो संगठन को चलाने का उन्हें अनुभव था, परंतु उसने अपने अनुभव को उन्होंने सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से भाषण देने पर उतारू हुए और उन्होंने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट जो दिल की बात थी जवान पर और फेस पर आ गई कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा रहेगा और बड़ा है। ये जब कहा तो सबको ये बात समझ आ गई कि यही वो आदमी है, यही वो शख्स है जिसने भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की पीठ में छुरा घोंपा है। यही वो बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी का विभीषण है। सबको ये बात समझ आ गई। शायद ये कार्य समिति की बैठक कराई ही इसलिए गई थी। भूपेंद्र चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वो भी मौजूद थे। वहां पर सारा खेला हो गया, पता चल गया, चोर की दाढ़ी में तिनका दिखाई दे गया और तिनका दिखाई देते ही आला कमान ने केशव प्रसाद मौर्य को तुरंत दिल्ली बुलाया। आज बड़ा अपडेट यह आया उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर कि आज केशव प्रसाद मौर्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुला लिया। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र चौधरी को भी बुला लिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश बीजेपी, और दोनों को बुलाकर खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के बारे में जो सूचना आ रही है वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य को तगड़ी लताड़ लगा दी गई है और अब केशव प्रसाद मौर्य की छुट्टी हो रही है। छुट्टी हो रही है भूपेंद्र चौधरी की भी और छुट्टी हो रही है ब्रजेश मिश्रा की। इसमें भूपेंद्र चौधरी जो है वो शायद थोड़े से प्लस में चल रहा है कि उनको एक बार को अभी फिलहाल के लिए हो सकता है थोड़ा मामले को टाल दिया जाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो गए। इतना बड़ा झटका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है उत्तर प्रदेश से, उसके पीछे जो रचयिता थे वो केशव प्रसाद मौर्य। ये वही केशव प्रसाद मौर्य थे जो पूरे टाइम योगी आदित्यनाथ से युद्ध, एक साइलेंट युद्ध छेड़े थे और इन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपा है। आज पहले एक बार कल जो केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे उसको थोड़ा सा सुनिए कि आखिर उनके चेहरे मोहरे पर उनकी जो फिगर है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आखिर क्या कह रही है, जरा देखिए। जरा यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 साल के बाद मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता प्रदेश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ
साथी लोग भी बैठे, 7 कालिदास मान का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, तो हमारे इशाक मुद्दा के राष्ट्रीय जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। मैं मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है यहाँ और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उपमुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे प्रतिनिधि है, उनसे यही अपेक्षा करें। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य किस तरीके से संगठन की दुहाई देते नजर आए। उन्होंने बीजेपी का कहां पर क्या माइनस रहा इस पर बात नहीं की। उन्होंने बड़ी बात की कि संगठन सर्वोपरि था, सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहे। यानी कि कहीं ना कहीं वो सरकार से किसी ना किसी रूप में चोट खाए हुए थे और वो हर हालत में योगी आदित्यनाथ को जताना चाहते थे कि जो संगठन है यानी कि जो हम हैं वो सरकार से ऊपर है। बड़ा खेल कर दिया, लेकिन आज एक तस्वीर ने बड़ा चौंका भी दिया है। चौंका इसलिए दिया है कि आज जब केशव प्रसाद मौर्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलने के लिए बुलाया तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय में परेड करते हुए दिखाई दिए। यानी कि वो इतने डरे हुए थे कि उनको थामने के लिए, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए उन्हें 2 हाथों को पकड़कर जाना पड़ा। एक बार इस तस्वीर को भी देखिए। आपने देखा होगा डर क्या होता है। यही वो केशव प्रसाद मौर्य है जो घर का भेदी है, जिसने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपा है और बीजेपी संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत कहलाती थी, उस बीजेपी को कांग्रेस की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन यहां बीजेपी आला कमान कांग्रेस आला कमान जैसी गलती शायद नहीं करेगा। ये हमें शायद ये विश्वास है कि जो कांग्रेस आला कमान बार बार सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को नकार कर, संगठन को हवा देकर और संगठन के पक्ष में फैसले किया करते थे, सरकारों को डांटा करते थे, सीएम को कंट्रोल किया करते थे, लेकिन बीजेपी शायद ऐसा नहीं करी, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, सुलझी हुई पार्टी है और बहुत सतत पार्टी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश मिश्रा की छुट्टी होना तय है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, ये भविष्य के गर्त में है। बहुत जल्दी आपको ये खबर मिलेगी कि योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया गया है काम करने का और योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जबकि साथ में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश मिश्रा को बर्फ में लगाने की खबरें पार्टी के अंदर से आ रही हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारे बारे में, हमारे किसी खबर के बारे में या हमारे चैनल के बारे में आपकी कोई राय है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय से अपनी खबर में आपकी राय को आपके नाम के साथ भी शामिल भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।